देखने की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में चुनाव के समय इन चीजों की कोई आवश्यकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों की आवश्यकता है। चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, इस तरह के बयानबाजी, इन बयानों में से हम कहाँ इतिहास को ढूंढ रहे हैं। ये इतिहास को ठीक करने का वक्त था। जैसा आपने कहा, सिलेबस ठीक करना था तो आप 10 साल में ठीक कर लेते। जो जो गड़बड़ियां आपको लगती है आप सब सुधार कर लेते। लेकिन इस वक्त जनता ये जानना चाहती है कि हमारे मुद्दे कहाँ हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर दोनों पार्टियां क्या रुख अपना रही हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों का मसला हो, या और भी बहुत सारे मसले इस देश के सामने हैं। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा विजन रखा है कि 2047 तक भारत को प्रथम बनाना है। अब किस फील्ड में प्रथम बनाना है, उस फील्ड के लिए हमारा क्या विजन है, उस पर हमारी क्या चर्चा है, उस पर हमारी 10 साल की उपलब्धियां क्या हैं, और उसको कैसे हम लेके जाना चाहते हैं, कैसे विभिन्न समाज के लोगों को जोड़ के और उसको कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए, चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि 10 साल में हमारी ये उपलब्धियां रही और ये आगे का एजेंडा है। दिक्कत ये है कि एजेंडे पर बात नहीं हो रही है, बेवजह की चीजों पे बातें हो रही हैं। तो जनता इससे फेडअप हो चुकी है, क्योंकि देश की जनता कम से कम इतनी अनपढ़ नहीं है, चाहे वो कितनी गरीब हो। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है आज। तो आप सोचिए कि देश के हालात कहाँ हैं। 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है इस 140 में से 80 करोड़ लोगों को। तो वो लोग अपने मुद्दों को चाहते हैं कि वो सामने लाए, और आप इसी में इतिहास में पहले भी उलझे थे, आज भी उलझे हैं, कल भी उलझे रहेंगे। तो उनके मुद्दों पर ध्यान कब देंगे? तो मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, उसको जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करनी चाहिए। चुनाव का समय है, अपने घोषणा पत्र पर बात करनी चाहिए, अपने घोषणा पत्र की बिल्कुल। खूबियों को एक और शख्स है, चाहिए। उनके बयान को मैं एक छोटा सा कोट करते हुए मैं आपके पास ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं। गौरव वल्लभ जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बना लेंगे, तो विपक्ष हंसता है और यह कहता है कि यह तो हो ही नहीं सकता है। अरे हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप अपना विजन दीजिए कि आप 2045 में ही देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे, तब जनता उस चीज पे भरोसा करेगी। क्या आपको लगता है कि विपक्ष इसमें थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है? दिक्कत ये है कि गौरव वल्लभ जैसे लोग जब एक दिन पहले भाजपा में कांग्रेस में होते हैं तो कांग्रेस की तरफदारी करते हैं और उसके उसके तमाम तर्क ढूंढ लेते हैं, गढ़ लेते हैं। और हाँ। जब भाजपा में जाते हैं तो भाजपा से जुड़े हुए, तो ये अवसरवादिता और ऐसे अवसरवादी नेताओं के बारे में, उनके बयानों के बारे में क्या कहना। ये निश्चित रूप से है कि देश को आगे बढ़ना है, नहीं, देश लेकिन आगे देखिए, बढ़ रहा एक है। विजन आपने एक लकीर देखी, अगर आप उस लकीर से बड़ी लकीर दिखाएंगे तभी तो जनता भरोसा करेगी। ये तो एक बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सही हूँ, सहमत हूँ कि भाई कांग्रेस को भी एक बड़ा विजन दिखाना पड़ेगा। तो ये देखना चाहिए कि उनके जो न्याय पत्र है, उनकी जो 25 गारंटियां हैं, उसमें वो विजन कितना है, उसमें क्या वो समावेशी विकास की बात कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा पा रहे हैं कि नहीं। तो कांग्रेस को भी इसमें नहीं फंसना चाहिए कि भाजपा क्या कर रही है, कौन से मुद्दे उठा रही है। उसको अपने मुद्दों पर स्टिक रहना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। और भाजपा को तो बिल्कुल अपने मुद्दों की बात करनी चाहिए, उन उपलब्धियों की चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। सरदार पटेल की चर्चा आपने की, सरदार पटेल कांग्रेसी थे, अच्छे थे, देशभक्त थे। आ रहा हूं क्या अनिल जी, आ रहा हूं। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए वो देशभक्त नहीं थे? क्या दूसरे लोग देशभक्त नहीं है? इन सब मुद्दों पे आज बेवजह की चर्चा करके जनता को जो है, वो जनता को बहुत हम कोई सही पिक्चर दिखा पा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है निरंजन जी, आपको अगर लंबी लकीर खींचनी है तो आप